हेलो स्टूडेंट, आज के प्रैक्टिकल के वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिकल नंबर 3 देखा था। आज हम प्रैक्टिकल नंबर 4 टू डेवलप प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट एंड कंडीशनल इफ़। ठीक है, सो ये दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल नंबर 4। सो देखते हैं प्रोग्राम कोड के। हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्विच केस कैसे वर्क होता है। ठीक है, सो ये है स्विच केस का प्रोग्राम। तो सी हियर हमने क्या किया है, स्विच केस के लिए हमने एक क्लास बनाया है और हमने उसको नेम दिया है स्विच केस। ठीक है, क्लास नेम स्विच केस दिया है। यहाँ पे देखो एस कैपिटल है। ठीक है, क्योंकि स्विच क्या है, कीवर्ड है, तो हम कीवर्ड को एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उसको चेंज किया है, एस कैपिटल किया और उसको अंडरस्कोर के बाद हमने केस कीवर्ड एक ऐड किया है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एज अ नेम ले सकते हैं। सिंपली हम स्विच अगर लेंगे तो वो अलाउड नहीं है। तो हमने क्लास बनाया है स्विच केस। ओके, आप देखो हमने मेन स्टेटमेंट को इंसर्ट किया है क्लास के अंदर, मतलब हम तो लिखना ही पड़ता है, मेन विदाउट मेन हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग args। ठीक है, ये हमारा मेन है, हम जावा में यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया है इंट वेदर इक्वल्स टू 2। ठीक है, इंट वेदर इक्वल्स टू 2। अब देखो फिर हम क्या करेंगे, वो जो वेदर वेरिएबल है, ये जो वेदर वेरिएबल है ना, हम उसको पास करते हैं स्विच केस के अंदर। ठीक है, तो स्विच ब्रैकेट के अंदर हमने ये क्या किया, ये वेदर वेरिएबल इसको पास किया। फिर क्या करेंगे, जैसे ये वेरिएबल पास होता है तो स्विच केस क्या करता है, इस वेरिएबल की जो वैल्यू है हमने यहाँ पे 2 दी हुई है। ठीक है, वेदर इक्वल्स टू 2, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या पास हो गई, 2। सो स्विच के अंदर 2 पास हो गई, तो स्विच क्या करता है, ये जो वैल्यू यहाँ पे हमने पास की 2, उसको क्या करता है, हर एक केस के साथ उसको मैच करके देखता है। ठीक है, कंपेयर करके देखता है। तो हमारी वेदर की वैल्यू क्या है, 2। तो 2 अगर हमने केस 0 के साथ मैच की तो मैच हो गया क्या, नहीं। यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0। फिर 1 के साथ नहीं, फिर हम करेंगे 2 के साथ। तो ये जो है 2 इक्वल्स टू 2, मतलब केस 2 के साथ ये 2 मैच हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही मैच हो गया तो यहाँ पे जंप करेंगे केस 2 के पास, और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे, system.out.println इट इज़ क्लाउडी टुडे। ठीक है, और फिर सेमीकोलन। तो ये क्या हो गया, ये वेरिएबल यहाँ केस के साथ हम क्या करते हैं, मैच करते हैं इन स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे वैल्यू 3 ले ली, सपोज हमने 3 ले ली वेदर की वैल्यू, तो यहाँ पे हमने केसेस कितने लिए हैं, 0 1 2। ठीक है, यहाँ पे केस 3 है क्या, नहीं। तो उस टाइम क्या होगा, मतलब अदर देन 0 1 2 अगर हमने वेदर की वैल्यू पास की तो क्या करेगा, स्विच केस क्या करेगा, उसको डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है ये, तो उसको क्या कर देगा, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के पास भेज देगा, और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर हमने जो कुछ भी लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी वैल्यू तो यहाँ पे 2 है, तो 2 के अंदर हम केस 2 के पास आ गए। केस 2 में हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट प्रिंट किया है, system.out.println हमने क्या प्रिंट किया, इट इज़ क्लाउडी टुडे सेमीकोलन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, ब्रेक। ब्रेक का मीनिंग है कि हम क्या हो जाएंगे, स्विच केस से बाहर, मतलब हम कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे। ठीक है, स्विच केस के बाहर। तो ये उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन क्लोजिंग ब्रेस है, तो यहाँ पे मेन का क्लोजिंग है, और अगेन क्लोजिंग ब्रेस दैट इज़ क्लास का क्लोजिंग ब्रेस। ठीक है, मतलब आउट ऑफ स्विच हमने कुछ भी लिखा नहीं है, तो इसलिए कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हमने स्विच के बाहर कुछ लिखा होगा यहाँ पे स्टेटमेंट, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने वहाँ पे कुछ नहीं लिखा। तो अब चलो अब देखते हैं इसको रन करके, एग्जीक्यूट करके। देखो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, सो मैंने आपको बोला था कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर पाथ कैसे सेट करने के लिए। ठीक है, तो हमेशा आपको वो पाथ सेट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे देखो कैसे सेट किया है। पहले डिफ़ॉल्ट पाथ ये था, सी यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर, फिर मुझे जाना है सी प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK 1.8.0_231, फिर बिन। ठीक है, तो ये मेरा पाथ है। तो मैंने इसको सेट किया है। सबसे पहले cd डॉट डॉट, उससे मैं आई यूज़र्स पे, फिर cd डॉट डॉट, फिर आई मैं सी ड्राइव पे, फिर मैंने cd प्रोग्राम फाइल, cd जावा, cd ये जो उसका अंदर का जो फोल्डर है और उसके अंदर का फोल्डर, सो इस तरह से मैं बिन के पास है। ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा प्रोग्राम
जो भी हम प्रोग्राम से बनाएंगे वो बिन के अंदर स्टोर होंगे, तो हमें उस पाथ पे जाना है। तो अब क्या करेंगे, सिंपली वो जो हमारा प्रोग्राम है उसको हम कंपाइल करेंगे। सो कंपाइलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं जावा सी, ठीक है, जावा सी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, क्लास नेम। तो हमारा क्लास नेम क्या है, स्विच अंडरस्कोर केस। तो हमें क्या करना है, स्विच अंडरस्कोर केस। आपको जब भी आप ये लिखेंगे ना तो आपको स्पेलिंग जो है वो करेक्ट लिखना है, ठीक है। स्पेलिंग अगर गलत हो गया तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि वो क्लास नेम सेम नहीं है। उसके बाद डॉट जावा, ये हो गया हमारा कंपाइलेशन, ठीक है। देखते हैं हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता कि नहीं, हो गया, ठीक है, वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब अगर ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, इसका मतलब मेरे प्रोग्राम में कुछ भी एरर्स नहीं है, ठीक है। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू, ठीक है। सो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए हम लिखते हैं जावा और क्लास नेम। हमारा क्लास नेम है स्विच अंडरस्कोर केस, ठीक है। हमारा आउटपुट क्या आ गया, इट इज़ क्लाउडी टुडे, राइट, क्योंकि आज क्या है, क्लाउडी है, ठीक है। सो यह है हमारा आउटपुट। ओके, सो इस तरह से हमने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज़ मैंने कंडीशनल बोला था ना आपको, कंडीशनल इफ़ जो हमें पढ़ना है, तो उस प्रोग्राम को भी देख लेते हैं। मैंने पहले से ही प्रोग्राम बना के रखा है, देखते हैं, ये कंडीशनल इफ डॉट जावा, ठीक है। सो ये है हमारा प्रोग्राम। थोड़ी सी साइज़, फॉन्ट साइज़ में बढ़ा लेती हूँ, ठीक है। आई होप इट इज़ विजिबल। अब देखो यहाँ पे भी सेम हमने क्या किया है, एक क्लास बनाया है, वेयर इज क्लास नेम, ओके, मुझे यहाँ पे क्लास नेम लेना है। सो ये ठीक है, तो ये हमारा क्लास नेम, ठीक है, कंडी ओपी, ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर के मतलब उसका क्लास नेम है कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो मैंने लिया है कंडी ओपी, ठीक है। अब देखो ये क्लास बनाया, उसके बाद मेन स्टेटमेंट लिया एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद हमने एक आउट वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग डेटा टाइप का, ठीक है। जावा में हम स्ट्रिंग डेटा टाइप भी यूज़ करते हैं। सो हमने एक वेरिएबल लिया आउट। अब देखो उसके बाद हमने 2 इंटीजर वेरिएबल्स लिए हैं, a = 6 एंड b = 12, ठीक है। सो ये 3 वेरिएबल्स लिए हैं, एक स्ट्रिंग टाइप का और 2 इंटीजर टाइप के। अब उसके बाद हमने क्या किया, ये जो आउट है ना, आउट इक्वल्स टू, हमने एक कंडीशन चेक की, आउट इक्वल्स टू a इक्वल्स टू b, मतलब ये a एंड b अगर इक्वल है, a इक्वल्स टू b, क्वेश्चन मार्क येस, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब ये कंडीशनल स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, ठीक है। किसी वेरिएबल मतलब स्ट्रिंग वेरिएबल इक्वल्स टू कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं हम, क्वेश्चन मार्क के पहले एक कंडीशन देते हैं, क्वेश्चन मार्क के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट डबल कोड के अंदर प्रिंट करेंगे, उसके बाद हम कोलन दे के अगर कंडीशन फॉल्स है तो डबल कोड के अंदर फिर से एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, उसके बाद देंगे सेमीकोलन, ठीक है। तो ये है कंडीशनल स्टेटमेंट का फॉर्मेट। तो यहाँ पे हमने सेम किया है, हमने एक कंडीशन ली है a इक्वल्स टू b, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 12 है, तो ऑफकोर्स इट इज़ इक्वल्स टू नहीं होगा, मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो क्वेश्चन मार्क के बाद का जो पोर्शन है दैट इज़ दिस वन, ये क्वेश्चन मार्क के बाद का जो पोर्शन है ना, तो हमने क्या किया, डबल कोड में s प्रिंट किया। तो क्या प्रिंट होगा अगर कंडीशन ट्रू है तो येस। उसके बाद कोलन, ये कोलन है, उसके बाद हमने क्या प्रिंट किया डबल कोड में, नो, और फिर सेमीकोलन। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या प्रिंट होगा, कोलन के बाद का पोर्शन दैट इज़ नो, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद का
कंडीशन फॉल्स है तो कोलन के बाद का पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में सेमी कोलन टू एंड द स्टेटमेंट, ठीक है। सो इस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट प्रिंट होगा। और जो हमने ये जो रिजल्ट आएगा येस और नो दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमने कहाँ पे स्टोर किया, आउट इक्वल्स टू, ठीक है, क्योंकि हमने ये पूरा स्टेटमेंट जो है ना आउट इक्वल्स टू किया है। तो ये रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, इस आउट नाम के वेरिएबल में। फिर हमने सिंपली क्या किया है, उस आउट नाम के वेरिएबल को प्रिंट कर दिया, आंसर इक्वल्स टू प्लस आउट, ठीक है। ये हम प्लस यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं, कॉन्केटिनेशन के लिए, मतलब ज्वाइनिंग के लिए। तो ये जो आंसर है ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, उसके बाद प्लस हमने आउट किया, तो प्लस मतलब ज्वाइनिंग के लिए आंसर के बाद, और आउट मतलब आउट की वैल्यू, ठीक है, उसके अंदर जो वैल्यू है तो उसके अंदर अभी ये इसका रिजल्ट स्टोर होगा, फिर वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रोग्राम है। देखते हैं, हम इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है। सो कंपाइलेशन के लिए जावा सी, उसके बाद क्लास नेम डॉट जावा, मतलब प्रोग्राम का जो नेम है ना। सो इसको हम करेंगे एग्जीक्यूट, ये हो गया एग्जीक्यूट, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब देखते हैं एग्जीक्यूट करके। सो एग्जीक्यूट करने के लिए हम लिखेंगे जावा और क्लास नेम, ठीक है, जावा क्लास नेम, ये हो गया हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट। देखो इसका रिजल्ट क्या आया है, आंसर इक्वल्स टू नो, आंसर इक्वल्स टू आंसर इक्वल्स टू नो, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये हमने एग्जीक्यूट किया, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, और उसका रिप्लाई आंसर क्या आया, आंसर इक्वल्स टू नो, क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स थी, है ना, वो कंडीशन क्या थी, फॉल्स थी। हम प्रोग्राम के पास जाके देखते हैं। ये देखो यहाँ पे देखो, आउट इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी, ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 12 है, तो ऑफकोर्स ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं। तो इसलिए आउट की वैल्यू क्या आ जाएगी, नो, क्योंकि अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोलन के बाद वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये नो, ठीक है। सो इसलिए हमारा आंसर इक्वल्स टू क्या आया, आउट की वैल्यू क्या है, नो, तो इसलिए आउटपुट क्या आया, आंसर इक्वल्स टू नो यहाँ पे, ठीक है, आंसर इक्वल्स टू नो, ठीक है। सो इस तरह से हमने स्विच केस देखी और कंडीशनल स्टेटमेंट। सो दैट इज़ प्रैक्टिकल नंबर 4 हमने कंप्लीट किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 5, दैट इज़ लूपिंग स्टेटमेंट, फॉर लूप के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू।